नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, यानी ये 20वां जो छंद है श्रद्धा सर्ग का, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपने पिछला वीडियो है वो क्लियर हो जाए। ये जो अपन ने पढ़ा है इसमें श्रद्धा है वो मनु को समझा रही है, यानी मनु दुख से बहुत पीड़ित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बिल्कुल अपने जीवन को निरर्थक समझते हैं। तो श्रद्धा समझाती हुई कहती है कि हे तपस्वी, कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत उसको जाओ भूल। तो श्रद्धा मनुष्य बोलती हैं कि हे तपस्वी, तुम जिस दुख को, यानी वो मनु है वो बार बार यही कहता है कि मेरे जीवन में दुख बहुत है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत निराश हूँ, बहुत पीड़ा है जीवन में, इस प्रकार से। तो कहती है कि हे तपस्वी, तुम जिस दुख को अपने जीवन का अमंगलकारी अर्थात श्राप समझ रहे हो, जिसे तुम समझे हो अभिशाप। यहाँ पर प्रश्न यह बन सकता है कि जिसे शब्द किसके लिए आया, तो जिसे मनु के लिए आया है और ये श्रद्धा के द्वारा व्यक्त किया गया है, बोला गया है कि हे तपस्वी, तुम जिस दुख को अपने जीवन का हेतु या फिर अमंगलकारी यानी श्राप समझते हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, और जिसे तुम इस संसार की समस्त जो विपत्तियां हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, उन सब का तुम उसको मूल समझ रहे हो कि दुख ही उसका मूल कारण है। यानी संसार में जो भी समस्याएं आ रही हैं, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी विपत्तियां आ रही हैं, उसका मूल कारण दुख ही, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे कहती है श्रद्धा कि वह जो दुख है ना, इसका वह रहस्य वरदान, यानी तुम्हारे जीवन में जो दुख आया ना, वो वास्तव में इस सृष्टि को जो निर्माता ब्रह्म है ना, उसका एक ऐसा वरदान है जिससे कभी मत इसको जाओ भूल। कि वह ईश्वर का ऐसा वरदान है जो किसी पर भी प्रकट नहीं हो सकता। तुझे इस तथ्य को कभी भूलना नहीं चाहिए कि अपने जीवन में जो भी दुख आया है, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी विपत्तियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब ईश्वर के ही एक वरदान के रूप में अपन को स्वीकार करनी चाहिए और अपने कर्तव्य पथ यानी पुरुषार्थ पर आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे फिर श्रद्धा समझाती है कि विषमताओं की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख और सुख विकास का सत्य, यही भूमा मधुमेह दान। बहुत अच्छी पंक्ति लिखे हैं। श्रद्धा आगे कहती है मनु से कि तुम्हारे सम्मुख ये स्पष्ट करती हैं, यानी श्रद्धा है वो मनु के सामने स्पष्ट करती हैं कि दुख और सुख का अत्यंत निकट का संबंध है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, कि सुख और दुख दोनों एक दूसरे से बहुत बड़े मतलब निकट संबंधित हैं। दुख के बिना सुख का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी जिस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आता तो वो सुख का आनंद ही नहीं ले सकता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, उसको पता ही नहीं रहता। यानी सुखी सुखी इंसान रहता है, कभी जीवन में दुख ही नहीं आया तो उसको क्या पता है कि दुख क्या चीज़ होती है। तो श्रद्धा समझा रही हैं कि दुख के बिना सुख का कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार में वास्तव में दुख और सुख की विषमता का परिणाम है, यानी दुख और सुख की विषमता होती है दोनों में, उसका परिणाम है। क्योंकि यहाँ कभी सृष्टि होती है तो कभी उसका विनाश होता है, यानी ये जो संसार है इसमें ईश्वर कभी सृष्टि का निर्माण करता है तो कभी उसका विनाश भी कर देता है। तो इसी प्रकार से विषमताओं के साथ इस महान संसार में निरंतर क्या होना चाहिए, अपन को गतिशील होना चाहिए, कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए और सुख में बहुत ज़्यादा आह्लादित नहीं होना चाहिए। तो आगे श्रद्धा कहते हैं कि इसी प्रकार की विषमताओं की पीड़ाओं से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, कि इन्हीं विषमताओं के साथ में ये महान संसार निरंतर गतिशील रहता है, अर्थात अपनी असमानताओं के कारण कभी भी इसका निर्माण होता है तो कभी इसका क्या हो जाता है, अवसान हो जाता है, यानी विनाश हो जाता है। वास्तव में यह है, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। आगे कहती हैं कि वास्तव में यह दुख और सुख की सृष्टि के विकास का एक मूल सत्य है, तथा इस विराट जो ईश्वर परम ब्रह्म है विनायिका, वो विराट शक्ति की एक रमणीय देन है, यानी ईश्वर की देन है सुख और दुख, अपन इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो नीचे आप हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हो कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। तो यहाँ पर कहती हैं श्रद्धा कि हे तपस्वी, तुम जिस दुख को अपने जीवन हेतु अमंगलकारी अथवा श्राप समझ रहे हो, जिसे तुम संसार की समस्त विपत्तियों एवं कठिनाइयों का उद्गम समझ बैठे हो, वह दुख वास्तव में सृष्टि नियामक यानी ईश्वर होता है ना, ब्रह्म, उसका एक ऐसा वरदान है कि कभी मत उसको जाओ भूल, और जो किसी पर भी प्रकट नहीं हो सकता है। तुम्हें इस तथ्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि सुख और दुख होता है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक मतलब वरदान होता है, दुख ऐसे ही नहीं आता है।
आगे कहती हैं श्रद्धा मनु के सम्मुख ये स्पष्ट करती हैं कि दुख और सुख का अत्यंत निकट संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और दुख के बिना सुख का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। यह संसार की वास्तव में दुख और सुख की विषमता का परिणाम है, यानी ये संसार है ना, सुख और दुख दोनों आएंगे, इसका ही परिणाम है, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि भी होती है तो उसका विनाश भी होता है। इसी प्रकार से विषमताओं के साथ में इस महान संसार में अपन को क्या रहना चाहिए, निरंतर गतिशील रहना चाहिए, अर्थात अपनी असमानताओं के कारण कभी भी इसका निर्माण होता है तो कभी कभी अवसान। वास्तव में वह जो सुख और दुख जो हैं, आगे समझाती हैं कि वास्तव में सुख और दुख नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जल निधि। सुख और दुख ही इस सृष्टि के विकास का एक मूल सत्य माने जाते हैं। सृष्टि के विकास का मूल सत्य यहाँ पर पूछा जा सकता है, किसे बताया है, सुख और दुख को, तथा सृष्टि नियामक विराट शक्ति एक रमणीय देन है। अगला जो छंद है इसमें श्रद्धा कह रही है कि नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जल निधि समान, व्यथा से नीली लहरों के बीच बिखरते सुख मणि द्युतिमान, यानी समरसता मतलब आनंद की जो स्थिति है उसको, और द्युतिमान देदीप्यमान जिसको बोला जाता है। तो इसमें है श्रद्धा है वो मनु को फिर समझा रही है। श्रद्धा मनु को संसार में व्याप्त जो दुख हैं उसके कारण को स्पष्ट करती हुई कहती है कि यद्यपि समरसता ही सुख है, कि नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जल निधि समान, कि मानती हूँ कि सुख जो समरसता है वही सुख और आनंद की जननी है, यानी समान रहना चाहिए, और इसे प्राप्त करने का अधिकार सभी प्राणियों का है, यानी समरसता का प्राप्त करने का अधिकार सबको है, यानी सुख सबको चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। किंतु वे अधिकार का उचित प्रयोग करते हैं, यानी जो लोग होते हैं जिसको यानी सुख का अधिकार मिल जाता है, कोई भी अधिकार मिल जाता है, उसका वो क्या करते हैं, उचित प्रयोग नहीं करके अपने ही व्यर्थ के सांसारिक जो सुख होते हैं ना उसके मोह में पड़ करके अपने जीवन को में वो विषमता उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि सुखी सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, दुखी कोई रहना ही नहीं चाहेगा, तो व्यर्थ में जो सांसारिक सुख है उसके मोह में पड़ जाएंगे और अपने जीवन में स्वयं ही विषमता उत्पन्न कर देंगे, और यही विषमता क्रमशः बढ़ती बढ़ती एक जल निधि के समान हो जाएगी, एक सागर का रूप ले लेगी, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। जल निधि का मतलब समुद्र का रूप ले लेगी, समुद्र के समान काफ़ी बड़ी हो जाएगी और फिर वो उमड़ने लगेगी। उसी प्रकार उमड़ते हुए समुद्र में मणिया नील लहरों में व्यथा से नीली लहरों के बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से उमड़ते हुए समुद्र में मणियाँ नीली लहरों के समान आकाश से समुद्र के अंक यानी समुद्र के गोद में होती है मणियाँ, वो निकाल करके किनारे की कठोर भूमि पर आ पड़ती हैं, यानी धरातल पर आ जाती हैं वो। और उसी प्रकार विषमता के कारण दुख से उत्पन्न होने से प्राणी के अंदर निहित सभी सुख हैं वो बिखर जाते हैं, यानी वो क्या होता है, जिस प्रकार से समुद्र होता है उसके हृदय में क्या रहता है, गर्भ में अंक में गोद में मणियाँ रहती हैं, तो उसकी जो लहरें आती हैं वो मणियों को निकाल करके कठोर धरातल पर बाहर फेंक देती हैं, तो फिर वो बिखर जाती हैं बाहर, फिर जैसे ही फेंकता है समुद्र। उसी प्रकार इंसान का जो जीवन है उसमें क्या होता है कि दुख आ जाता है तो वो अपने पीछे के जितने भी सुख थे ना उन सभी सुखों को वो भूल जाता है, उसके सारे सुख नष्ट हो जाते हैं और वो दुख में ही अपना जीवन है वो डूबोता चला जाता है, यानी सुख का उसके आभास तक नहीं रहता है कि मेरे जीवन में पहले सुख भी आया था, उस बात को वो तुरंत भूल जाता है। और इंसान की यही प्रवृत्ति होती है, सुख के समय को वो तुरंत भूल जाता है, और जो थोड़ी सी भी कठिनाई, थोड़ी सी भी समस्या, थोड़ा सा भी दुख आया तो वो उसी का गाना गाने लग जाता है। तो देखिए हिंदी अनुवाद कैसे कर रखा है कि श्रद्धा मनु को संसार में व्याप्त दुख का कारण स्पष्ट करते हुए कहती है कि यद्यपि समरसता जो है वही सुख और आनंद की जननी है, कि नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, कि समरसता सुख और आनंद की जननी है, ये बात सही है, और इसे प्राप्त करने का अधिकार सभी सांसारिक प्राणियों को है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि सारे संसार के प्राणी हैं उन सभी को सुख और आनंद प्राप्त करने का अधिकार है, किंतु वे इस अधिकार का उचित प्रयोग नहीं करके उसे व्यर्थ सांसारिक सुखों के मोह में पड़ करके अपना ही जो जीवन है उसमें स्वयं ही विषमता उत्पन्न कर देते हैं। हो जाता है ना ऐसा, सुखी सुख आता है, दुखी कोई रहना ही नहीं चाहता है, तो विषमता उत्पन्न खुद इंसान ही करता है अपने जीवन में। ये नहीं रहता है कि सुख आया तो वो आराम से रह जाए, दुख आया तो वो भी नॉर्मल रह जाए, नहीं, दुख आएगा तो हाई तोबा करेगा, और सुख आएगा तो उसका मतलब कहना ही क्या है, अपनी औकात ही भूल जाता है इंसान के, थोड़ा सा सुख आ जाता है तो। और यही विषमता क्रम से बढ़ती बढ़ती क्या बन जाती है, एक मतलब जलधि का रूप धारण कर लेती है, जलधि सागर का रूप यानी समुद्र के समान एक कारण उमड़ने लगती है, यानी सागर का रूप धारण कर लेती है बढ़ती बढ़ती उसकी विषमता। और जिस प्रकार से उमड़ते हुए समुद्र में मणियाँ नील लहरों के आघात से समुद्र के अंक से निकल करके कि व्यथा से नीली लहरों के बीच बिखरते सुख मणिगण
द्युतिमान। तो वो मणियां हैं वो समुद्र की लहरों के आघात से, समुद्र के अंक से निकल करके किनारे की कठोर भूमि पर पड़ती हैं। उसी प्रकार विषमता के कारण दुख से उत्पन्न होने से प्राणी के अंदर निहित जो भी सुख है ना, वो बिखर करके नष्ट हो जाए। जैसे मणियां टूट जाती है ना बाहर धरातल पर आती, वैसे ही वो सुख हैं वो सारे के सारे बिखर जाते हैं। सुखों को इंसान भूल जाता है और अपना दुख का रोना रोने लग जाता है। आई बात समझ में? अब अगला पद्य देखिएगा। कहने लगे मनु सहित विषाद। यहाँ पर मनु बोलेंगे। कहने लगे मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह है तरंग आबाद उठाते मानस में शैविलास। बहुत अच्छा पद्य है, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पे। कि लगे कहने मनु सहित विषाद, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। यहाँ पर श्रद्धा जो है उसने जब मनु को संसार के सुख और दुख दोनों का, विषमताओं के विषय में बिल्कुल आराम से बताया, और यह संसार दुख के और सुख के कारण ही निरंतर गतिशील रहता है, वो सारी बातें वो बताती हैं। और ये दुख ही सृष्टि के विकास का मूल सत्य है। यानी दुख आएगा तभी इंसान अपने यथार्थ जीवन से समझ सकेगा, उससे जूझ सकेगा। तो उस मूल सत्य को समझाया। तो मनु अत्यंत दुखी और खिन्न होकर के श्रद्धा को संबोधित करते हुए कहते हैं, लगे कहने मनु सहित विषाद। यानी मनु हैं वो अत्यंत दुख और दुखी मन से और खिन्न होकर के श्रद्धा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बालिके, हे श्रद्धे, हे मतलब आगंतुक, कोई भी ना शब्द आए वो आएगा श्रद्धा के लिए। तो कहते हैं कि हे बालिके या फिर हे श्रद्धे, तुम्हारे प्रेरणा देने वाले जो विचार हैं वो आनंददायनी पवन के समान है। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, यहाँ पर उच्छ्वास ध्यान रखना, एक ऊपर खींची की जो सांस होती है ना उसको बोलते हैं। परंतु एक्चुअल में क्या होता है कि हिंदी साहित्य हो चाहे हिंदी व्याकरण हो, उसमें शब्दांश जो होता है ना उसका अर्थ उस वाक्य के अनुसार लगाना पड़ता है, वरना इसका उच्छ्वास होता है एक लंबी सांस, ऊंची सांस लेना। परंतु यहाँ पर मनु कहते हैं कि हे श्रद्धे, तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारे प्रेरणा देने वाले विचार मुझे आनंददायिनी वायु के समान लगते हैं। मधुर मारुत, मधुर मारुत मतलब मीठी, मधुर का मतलब मीठी, मारुत का मतलब हवा। तो हवा मीठी तो होती नहीं है, जबकि आनंददायक वायु यानी आनंददायक हवा के समान तुम्हारे ये विचार लगते हैं। उच्छ्वास का मतलब यहाँ पर होता है कि प्रेरणा देने वाले विचार। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते। और आगे कहते हैं कि मेरे मन में, यानी तुम्हारे विचार से मेरे मन या हृदय को पुलकित करके उसमें उत्साह और अबाध रूप से तरंगायित कर रहे हैं। यानी मेरे मन को, यानी मेरे हृदय को तुम्हारे विचार हैं वो मेरे मन के उत्साह को अबाध रूप से तरंगायित कर रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार से आबाद उठाते मानस में शैविलास, जिस प्रकार से मानसरोवर जो झील है उसमें जल के साथ में क्रीड़ा करती हुई कोई वायु है, उसमें निबाद रूप से लहरें उठा देती है। यानी कोई हवा आती है और मानसरोवर झील का जो पानी है वो शांत पड़ा है, परंतु वो जैसे ही वायु आती है वो मानसरोवर झील के जल के साथ में क्रीड़ा करती हुई उसे निर्बाध रूप से लहरें उठा दिया करता है। उसी प्रकार से तुम्हारे ये जो प्रेरणादायक जो विचार हैं वो मेरे हृदय में उत्साह की तरंगे उठा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, यह मानस शब्द जो है वो मानसरोवर झील के लिए आया है। एक बार समझिए, दुख से और खिन्न मन से मनु हैं वो श्रद्धा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे श्रद्धे, हे अपरिचिते, हे बालिके, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, यानी तुम्हारे ये प्रेरणा देने वाले जो विचार हैं मुझे आनंददायिनी वायु के समान लगते हैं, जो कि मेरे हृदय में अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते। यानी मेरे मन में ये तुम्हारे जो विचार हैं वो मेरे हृदय को पुलकित करके उसमें उत्साह को अबाध रूप से तरंगायित कर रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार से मानस में शैविलास, जिस प्रकार से मानसरोवर झील के जो जल है उसमें वायु है वो क्रीड़ा करता हुआ उसमें निर्बाध रूप से लहरें उठाया दिया करता है, उसी प्रकार से तुम्हारे जो प्रेरणादायी विचार हैं वो मेरे हृदय में उत्साह की तरंगे उठा रहे हैं। आगे कहते हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय। फिर भी है ना, इतना समझाया मनु को, परंतु मनु समझने को तैयार नहीं है, उत्साह नहीं ला रहा मन में। किंतु जीवन कितना निरुपाय है, लिया है देख नहीं संदेह है, निराश है जिसका परिणाम सफल का वह पुलकित गे है। श्रद्धा ने इतना समझाया, फिर भी मनु क्या कहते हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय है। मनु श्रद्धा को के जो प्रेरक विचार हैं उनके प्रति अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे अपरिचित बालिके, हे श्रद्धे, यद्यपि तुम्हारे जो प्रेरक जो विचार हैं उसने मुझे उत्साहित तो किया है,
किंतु मुझे यह पूर्ण विश्वास हो चुका है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, कि मुझे ये पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि ये मेरा जो जीवन है वो कितना असहाय है, कितना निरुपाय है, यानी इसमें कितना दुख, कितनी पीड़ा, बहुत परेशानियां हैं। लिया है देख, नहीं है संदेह, कि आपके जो विचार हैं वो तो मैं मान गया, उससे मेरे मन में उत्साह तो बढ़ा, परंतु मेरा जो जीवन है वो नितांत क्या है कि ऐसा है, और इसका कोई समाधान निकालने का मतलब कोई रास्ता ही मुझे नहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है, ये मैंने देख लिया है, नहीं संदेह, यह लिया है देख, यानी ये मैंने देख लिया है, ये मुझे इसमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब मुझे इसमें कोई संदेह भी नहीं रह गया है, अर्थात मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है, निराशा है जीवन का परिणाम, कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जीवन में जो है अंत केवल निराशा से ही होना है, कि मेरे जीवन का जो अंत है वो, इसका परिणाम अंत में क्या निकलेगा, निराशा ही निकलेगा, और इसे सफलता का घर है मानना में कोरी कल्पना है। सफलता का वैकल्पित गेह है, गेह का मतलब घर, यानी मेरे जीवन में कभी सफलता आएगी ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो जीवन है उसमें मतलब सफलता की का घर मानना तो एक कोरी कल्पना मात्र मैं कर सकता हूँ कि मेरे जीवन में सफलता आएगी, जबकि मेरे जीवन है वो, मेरा जो जीवन है वो पूरी तरह से निराशा से डूबा हुआ, उसको आगे बढ़ने का मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं रह गया, यानी पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ मेरे जीवन का जो अंत है वो केवल और केवल क्या है, निराशा ही है। इस प्रकार से वो बहुत ही व्यथित, दुखी और परेशान होकर के श्रद्धा को कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी अब शेष नहीं बचा है। तो श्रद्धा ने जब मनु को संसार की दुखात्मक और जो विषमता उसके विषय में बताते हैं, तो संसार दुख और सुख के कारण ही निरंतर गतिशील रहता है। श्रद्धा मनु को कहते हैं कि संसार में सुख और दुख दोनों आने हैं, जिसके कारण वो परिवर्तनशील, गतिशील रहेगा, और यह दुख की सृष्टि के विकास का मूल सत्य, यानी दुख जो है वही ये जो सृष्टि है इसके मूल का सत्य है। तो मनु अत्यंत दुखी और खिन्न होकर के श्रद्धा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वो देखो अपने पिछला पद्य पढ़ा था कि लगे कहने मनु सहित विषाद, कि वो क्या कहते हैं कि मनु दुख के साथ कहते हैं, यानी खिन्न होकर के श्रद्धा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अपरिचित बालिके, तुम्हारे ये प्रेरणा देने वाले जो विचार हैं वो मुझे आनंददायिनी वायु के समान लगते हैं, जो मेरे हृदय को पुलकित करके उसमें उत्साह को अबाध रूप से तरंगायित कर रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार वायु जो मानसरोवर झील में की वो कहते हैं अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास, यानी मानसरोवर झील में जब जल के साथ क्रीड़ा करता हुआ यानी वायु यानी पवन आता है, उसमें निर्बाध रूप से लहरें उठा देता है शांत जल में, मानसरोवर झील के शांत जल में, उसी प्रकार से तुम्हारे जो विचार हैं वो मेरे हृदय में उत्साह की तरंगे उठा रहे हैं। आगे कहते हैं, अगला जो पद्य है कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, मनुष्य श्रद्धा के प्रेरक विचारों से प्रेरित होकर के क्या कहते हैं कि हे अपरिचित बालिके, यद्यपि तुम्हारे प्रेरक वचनों ने मुझे उत्साहित तो किया, किंतु मुझे ये पूर्ण विश्वास हो चुका है कि मेरा ये जो जीवन है ना वो नितांत असहाय है, यानी दुखी हूँ मैं, और इसका कोई समाधान निकालने का कोई मतलब रास्ता या चारा मुझे नहीं दिखाई देता है। अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है, अर्थात पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इस जीवन का अंत केवल और केवल निराशा ही है, और इसे सफलता का घर मानना कोरी कल्पना है, कि निराशा है जिसका परिणाम कि मेरे जीवन का परिणाम, मेरे जीवन का अंत सिर्फ और सिर्फ निराशा है, इसके मेरे जीवन में मतलब सफलता आ जाएगी, ऐसी सफलता का घर मानना कोरी एक क्या होती है, कल्पना मात्र है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आराम से समझ में आया होगा। अब अगला देखिए, कहा आगंतुक, यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनेगा। कहा आगंतुक ने सैसने है, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मारकर जिसको वीर। बहुत शानदार पंक्ति कही है, बहुत ही मतलब प्रेरक पंक्ति कही है श्रद्धा ने। कहा आगंतुक ने सैसने है, तो आगंतुक यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है ये श्रद्धा है, क्योंकि वहाँ पर मनु बैठे हुए थे हिमालय पर्वत पर, और आई कौन थी, श्रद्धा ही आई थी। तो कहा आगंतुक ने सैसने है, तो मनु के मुख से निराशा रूपी जो वचन सुनती है श्रद्धा, तो उसको बड़ा बुरा लगता है श्रद्धा को। तो श्रद्धा है वो, उसने बड़े ही स्नेह के साथ में उसे समझाते हुए कहा आगंतुक ने सैसने है, कि श्रद्धा ने बड़े स्नेह के साथ में मनु को समझाते हुए कहा कि अरे तुम इतने हुए अधीर, कि अरे तुम इतने दुखी क्यों हो गए हो। तुम्हारी इस अधीरता को देख करके ऐसा प्रतीत होता है, यानी तुम इतने अधीर, इतने परेशान, इतने निराश, इतने खिन्न, इतने दुखी क्यों हो गए हो।
हार बैठे हो जीवन का दाम, कि तुम्हारा ये जो दुख देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने जीवन से निराश हो चुके हो, कि हार बैठे हो जीवन का दाम, यानी तुम अपने जीवन से मतलब पूरी तरह से परेशान हो गए हो, अब मरना चाहते हो, निराश हो चुके हो। क्योंकि जिसे जीतते मरकर जिसको वीर, कि जिस जीवन के कारण जो वीर हैं वो साहसी व्यक्ति होते हैं, वो मृत्यु को मोह छोड़ करके भी निरंतर परिश्रम करके उस जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मृत्यु को गले लगाते हैं। बड़े बड़े वीर हैं, वो युद्ध करते हैं। परंतु तुम तो इस छोटी सी परेशानी आ गई, इससे अपने जीवन में निराशा भर ली है। तो तुम, ऐसा लगता है मुझे कि तुम अपने जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुके हो, हार बैठे हो जीवन का दांव, यानी आप अपने जीवन से पूरी तरह से निराश हो गए हो। जीतते मरकर जिसको वीर, यानी जिस जीवन के कारण जो साहसी और वीर व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु का मोह छोड़ करके निरंतर अपने जो पुरुषार्थ मारेगा उस पर परिश्रम करके उस जीवन को प्राप्त करते हैं, तुम उसी जीवन में असफलता मान बैठे हो, कि तुम अपने जीवन में बिल्कुल असफल हो गए, तुम सफल क्यों नहीं हो सकते। आगे फिर समझाती है, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुणा का ये अक्षणिक दिन अवसाद। तप का मतलब तपस्या। श्रद्धा बहुत अच्छी बात कहती है यहाँ पर मनु को, कि मनु तुम जो यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग अपनाए हुए बैठे हो, मतलब आप यहाँ पर तपस्या कर रहे हो, कि मनु को प्रवृत्ति मार्ग से विमुख हुआ देख करके मतलब वो वहाँ पर तपस्वी बन गया है। तो श्रद्धा ने उसे प्रवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर कर होने की प्रेरणा देती हुई कहती है कि हे तपस्वी, तप नहीं है केवल जीवन सत्य, करुण ये अक्षणिक दीन अवसाद। तो आगे श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है, कि तप नहीं है जीवन का सत्य। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि श्रद्धा ने जीवन का सत्य मनु को क्या नहीं बताया है, कि तप ही यानी तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है, कि अपने जीवन में कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए जिसके कारण अपन अपना जो सांसारिक पुरुषार्थ मार्ग है, जो कर्म क्षेत्र मार्ग है, उसको छोड़ करके तपस्वी बन के बैठ जाएं, यानी मोढ़े बन के बैठ जाएं, ये कोई जीवन की सत्यता नहीं है उसमें। तो आगे श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुम केवल तपस्या को ही अपना जीवन का अंतिम सत्य मान बैठे हो, जबकि केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण ये अक्षणिक दिन अवसाद। आगे कहती हैं कि उसके अतिरिक्त अन्य सांसारिक जो कार्य हैं वो भी मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं, और यही कारण है कि तुम निरंतर तपस्या में लीन जो बैठे हो, जिसके कारण तुम्हारे मन में दीनता भरी हुई है और ये अक्षणिक उदासी भर गई है, यानी तुम लगातार तपस्या ही तो कर रहे हो, और तपस्या के कारण तुम्हारे मन में क्या है कि दैन्य भाव पैदा हो गया है, दीनता भर गई है, और अक्षणिक उदासीनता तुम्हारे मन में आ गई है, और आशा का वह हर्ष जो उन्नति की अभिलाषा के कारण प्रकट होता है तुम्हारे मन में अब दबे से हो गए, यानी वो तरल आकांक्षा से भरा है, सो रहा आशा का आह्लाद। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से आशा का वह हर्ष जो उन्नति की अभिलाषा के कारण प्रकट होता है तुम्हारे मन में ही दबे दबे सो वो आशा है वो सो गई है, अर्थात उदासीनता के मुखर हो उठने से आशाजन्य हर्ष की जो भावना है वो बिल्कुल कुंठित हो गई, यानी आशा नाम की जो किरण होती है जिस आशा के कारण इंसान आगे से आगे बढ़ता रहता है, वो आशा है वो तुम्हारे जीवन में क्या है, बिल्कुल दब गई है। उस आशा को आपने कभी उठाने की कोशिश भी नहीं की, और उदासीनता है वो तुम्हारे मन में मतलब मुखर हो गई है, उठ गई है। जैसे कई बार होता है ना, लगातार अपन पढ़ते रहते हैं और मन में आता है कि नहीं यार याद तो नहीं हो रहा है, तो फिर वो याद नहीं हो रहा है ये जो शब्द है वो अपने दिमाग में घर कर जाता है और वो वाकई याद नहीं होता है, और फिर ऐसे ऐसे अपन निराशा में डूब जाते हैं। तो वही स्थिति मनु के साथ हो रही है। तो श्रद्धा समझा रही है कि जो आशा का हर्ष है और जो उन्नति को आगे से आगे बढ़ाना चाहता है, वो प्रकट करना चाहता है, वो तुम्हारे मन में बिल्कुल पूरी तरह से दब चुके हैं, और अब जो उदासीनता है वो मुखर हो गई है, और आशाजन्य हर्ष की भावना वो कुंठित हो गई है, यानी आशा को आपने दबा दिया है और निराशा या उदासीनता को आपने उठा दिया है। यही समझाती है। मनु के मुख में निराशाजनक वचनों को सुन करके, यानी मनु जब पीछे बोल रहा था ना कि मेरे जीवन में तो बस निराश ही निराश है, तो श्रद्धा ने बड़े स्नेह के साथ में उसे समझाते हुए कहा कि अरे तुम तो इतने दुखी क्यों हो गए हो। कहती है ना, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम इतने दुखी क्यों हो। तुम्हारी इस अधीरता को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने जीवन से निराश हो चुके हो, क्योंकि कि हार बैठे हो जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, कि वीर और साहसी व्यक्ति मृत्यु का मोह छोड़कर भी निरंतर परिश्रम करके प्राप्त करते हैं। तुम उसी जीवन में असफलता मान बैठे हो, यानी तुम्हारे जीवन में बिल्कुल असफल क्यों हो गए हो। मनु को प्रवृत्ति मार्ग से विमुख हुआ देख करके श्रद्धा वापिस उसे प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हुई कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण ये अक्षणिक दिन अवसाद, कि तपस्या करना ही जीवन का अंतिम सत्य नहीं होता है, यानी
तुम उसे ही अंतिम सत्य मान बैठे हो, जबकि केवल तपस्या ही जीवन का मूल सत्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य जो सांसारिक कार्य भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और यही कारण है कि निरंतर तपस्या में तुम लीन होने के कारण तुम्हारे मन में दीनता भर गई है। यानी आगे कहती हैं कि सत्य करुणा ये अक्षणिक दीन अवसाद, यानी वो दीनता है वो तुम्हारे मन में घर कर लिया है। यह अक्षणिक उदासीनता तुम्हारे मन में भर गई है, और आशा का वह हर्ष जो उन्नति की अभिलाषा के कारण प्रकट होता है तुम्हारे मन में दबे दबे से रह गई। यानी आशा है उसको आपने दबा दिया है, और उदासीनता मुखर हो उठने से आशाजन्य हर्ष की भावना वो कुंठित हो गई है, कि तुमने आशा को छोड़ ही दिया है, कि जीवन जीने की अब तो कोई राह भी नहीं रहे। इस प्रकार से वो उसको समझा रही है। अब अगला पद्य देखेगा, उससे भी शानदार है। श्रद्धा बहुत प्रेरित करती है मनु को। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति का प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे आकर अतिशीघ्र आह उत्सुक उसकी धूल। यहाँ पर देखिए प्रकृति के यौवन का, यानी प्रकृति की जो कुसुमित सौंदर्य जो होता है, और बासी का मतलब वो होते हैं जो मुरझाए हुए फूल होते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा है वो मनु को पुनः समझा रही है, प्रवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसित करने की या प्रेरित करने की कोशिश कर रही है, और कह रही है कि जिस प्रकार से प्रकृति अपने कुसुमित यानी खिले हुए जो फूल होते हैं ना, उसके सौंदर्य से उसका अपना श्रृंगार है वो करती है, कि प्रकृति जो है वो अपने कुसुमित सौंदर्य से संपन्न यौवन का श्रृंगार मुरझाए हुए फूलों से कभी नहीं करती है, जबकि जो हमेशा खुले रहते हैं खिले हुए फूल होते हैं उससे अपना श्रृंगार करती है। कभी न बासी फूल, यानी कभी भी मुरझाए हुए फूलों से वो अपना श्रृंगार कभी नहीं करती। यानी प्रकृति जो होती है वो अपने कुसुमित सौंदर्य से संपन्न यौवन का श्रृंगार कभी भी मतलब मुरझाए फूलों से नहीं करती है, और वह उसे कुचल देती है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक हैं उनकी धूल। और ये जो मुरझाए हुए फूल हैं वो कुचल जाने के लिए धूल में फेंक दिए जाते हैं। यानी प्रकृति होती है वो भी उन मुरझाए हुए फूलों को फेंक देती है। कभी भी देख लेना किसी भी पेड़ पर आपको मुरझाए हुए फूल कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही फूल मुरझाएगा वो नीचे गिर जाएगा, वो मिट्टी में फेंक देगी प्रकृति, उनको अपने पास वो भी नहीं रखती है मुरझाए हुए व्यक्ति को। ठीक इसी प्रकार से आगे समझाती है कि उन फूलों को पाने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यह प्रकृति उन मनुष्यों को भी अपने अंक में आश्रय नहीं देती। यानी ऐसे मनुष्यों को भी वो प्रकृति है वो अपने गोद में आश्रय नहीं देती है, कि जो कि सदैव निराशा से भरा रहता है, और सुख और प्रसन्नता की अपेक्षा हमेशा निराशा और दुखों से डूबा रहता है ना कोई इंसान, उसको भी प्रकृति अपने गोद में आश्रय नहीं देती है। आज से यहाँ पर कहने का यह है कि जिस प्रकार प्रकृति नित्य नए और विकसित फूलों से अपना श्रृंगार करती है, इसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में चाहिए कि व्यर्थ की निराशा है, दीनता है, दुख है, उसको छोड़ करके आशा और आकांक्षा अपने जीवन और अपने यौवन और अपने जीवन में सजाओ, और प्रकृति के सामंजस्य को स्थापित करो। यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जो अगर प्रकृति जब मुरझाए हुए फूलों को अपने पास नहीं रखती है, धूल में फेंक देती है, तो प्रकृति ऐसे मतलब दुखी और परेशान व्यक्ति होता है उसको भी वो अपने पास नहीं रहने देती है। जो सदैव निराशाओं और दुखों में डूबे रहता है उसको भी वो सदा सदा के लिए निकाल के फेंक देती है। पुरातन का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति एक पल, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। कि पुरातन का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। आगे श्रद्धा वो मनु को फिर समझा रही है कि प्रकृति एक क्षण के लिए भी अपनी परंपराओं की केंचुली को सहन नहीं करती। कि पुरातन का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्राचीनता, यानी पुरानी परंपरा, उसको पुरातन कहते हैं। कि पुरातन का ये निर्मोह सहन नहीं करती प्रकृति एक पल की। प्रकृति जो है अपनी पुरानी परंपराओं की केंचुली को सहन नहीं करती है, इसीलिए वह परिवर्तन के सहारे ही सदैव नवीनता का आनंद है वो लेती रहती है। नित्य नूतनता का आनंद लिए है परिवर्तन की टेक। इसी कारण प्रकृति जो है परिवर्तन के सहारे ही सदैव नवीनता का आनंद प्राप्त करती रहती है। कहने का मतलब है कि मनुष्य प्रकृति से तालमेल रख करके जीवित रह सकता है, जो परंपरा का परित्याग करके सार्थक और उपयोगी नवीनता को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। यानी प्रकृति भी जिस प्रकार से परिवर्तनशील चाहती है, उसी प्रकार से इंसान को भी अपने जीवन में क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं है कि एक पुरानी परंपरा के पीछे छिपे छिपे रह जाएं। तो देखिए पुरातन का यह निर्मोह सहन न करती प्रकृति एक पल। की प्रकृति जो होती है इन प्राचीन परंपराओं की केंचुली को सहन नहीं कर सकती है एक पल भी, इसलिए वह परिवर्तन के सहारे सदैव नवीनता का आनंद लेती है। नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन की टेक। इसी प्रकार से परिवर्तन के सहारे प्रकृति सदैव नवीनता का आनंद प्राप्त करती है। तो देखिएगा कि श्रद्धा जो है
वो पुनः मनु को बहुत प्रेरित करती है। कहती है कि प्रवृत्ति जो मार्ग है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक उसकी धूल, कि प्रेरित करती हुई कह रही है कि जिस प्रकार से प्रकृति अपने कुसुमित सौंदर्य संपन्न यौवन का श्रृंगार मुरझाए फूलों से कभी नहीं करती है, वह उन्हें कुचल जाने के लिए धूल में फेंक देती है, यानी जो फूल मुरझा जाता है उसको फेंक देती है। जो उन फूलों में को पाने को उत्सुक भी रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह प्रकृति उन मनुष्यों को भी अपने अंक में आश्रय नहीं देती है, यानी अपने गोद में उस मनुष्यों को भी नहीं रखती है जो सुख और प्रसन्नता की अपेक्षा सदैव निराशा और दुखों में डूबे रहते हैं। तो कहने का आशय है कि जिस प्रकार प्रकृति अपने नित्य नए विकसित फूलों से अपना श्रृंगार करती है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी चाहिए कि तुम उस व्यर्थ और निराशा दैन्य दीनता भरे हुए जीवन को त्याग करके आशा और आकांक्षा में अपने यौवन रूपी जो जीवन है उसको सजाओ तथा प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करो। कि प्रकृति भी अगर मुरझाए हुए फूलों को नहीं रखती है तो तुम ऐसे अलसाए हुए से, ऐसे दीनता से, यानी दुख से, निराशा से भरे हुए जीवन में कैसे जी सकते हो। प्रकृति की तरह तुम्हें भी परिवर्तनशील होना चाहिए। आगे फिर श्रद्धा समझा रही है कि पुरातन का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति, पल एक नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। कहती है कि प्रकृति एक क्षण के लिए भी पुरानी जो परंपराएं हैं उनकी केंचुली को सहन नहीं करती है, इसलिए वह परिवर्तन के सहारे सदैव नवीनता का आनंद प्राप्त करती है। नित्य नूतनता का आनंद किया परिवर्तन टेक, कि परिवर्तन के कारण ही प्रकृति सदैव नवीनता का आनंद प्राप्त करती है। कि ये वही मनुष्य प्रकृति से तालमेल रख करके जीवित रह सकता है जो परंपरा का परित्याग करके सार्थक और उपयोगी नवीनता को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। अच्छा आ रहा है? कोई दिक्कत आ रही है समझने में? अगर कोई पद्य में समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं इसीलिए ये साथ में हिंदी अनुवाद लेकर के आया था आप लोगों के, कि ताकि नीचे पढ़ने में आपको थोड़ी सुगमता होगी। आगे देखिए, युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चला गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती ही उसे अधीर। बहुत बड़ी बात कही है अब की बार श्रद्धा ने। क्या कहा है? श्रद्धा मनु के समक्ष सृष्टि की परंपराओं को स्पष्ट करती हुई कहती हैं कि प्रत्येक युग का अपना अपना धर्म, अपने अपने विचार होते हैं। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चला गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। तो कहती हैं कि प्रत्येक युग का अपना अपना धर्म और अपने अपने विचार होते हैं जो उस युग में विशेष परिचायक होते हैं, और विधाता की यही सृष्टि प्रत्येक युग रूपी जो चट्टान है उसे उस युग के धर्म और विचारों के रूप में अपने जो पद चिन्ह हैं वो छोड़ते चले जाते हैं। उसमें पद चिन्ह छोड़ती हुई वो गंभीरता से आगे की ओर मतलब चली जाती है, या फिर निरंतरता विकसित होती चली जा रही है। उसका विकास एक क्षण के लिए भी नहीं रुका है, यानी जो सृष्टि है उसका विकास एक क्षण के लिए भी नहीं रुका है। और जिस प्रकार से देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती हो अधीर, जिस प्रकार से देव हैं, गंधर्व हैं, असुर मतलब राक्षस आदि सभी जातियां एवं वर्गों के लोग धैर्यहीन होकर के उसका अनुसरण करते हुए चलते हैं, यानी प्रकृति का अनुसरण है वो प्रत्येक प्राणी को करना ही पड़ता है, उसी के अनुसार वो आगे से आगे चलते रहते हैं। एक तुम हो, आगे देखो, एक तुम ये विस्मृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। आगे श्रद्धा कहती हैं कि एक और तो तुम हो जो इस प्रकार से हार मान बैठे हो, एक तुम हो ये विस्मृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कि एक तुम हो जो अपने ही जीवन में हार मान करके बैठ गए हो। दूसरी ओर वह विस्मृत पृथ्वी है जो निष्क्रिय होकर भी प्रकृति है वो सम्मित से भरी हुई है। दूसरी ओर यानी भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, एक तो तुम हो मतलब तुम्हारे जीवन में तुम क्या हो गए, मतलब हार मान करके अपने जीवन में बैठ गए हो। दूसरी ओर देखो प्रकृति है भूखंड, यानी दूसरी ओर प्रकृति यानी धरती है जो कि निष्क्रिय होते हुए भी प्रकृति जो संपत्ति से भरी हुई है। यहाँ पर संचित कर्मों का अभोग है, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद है। यहाँ पर क्या है, वहीं पर तो भोग है और वहीं पर कर्म है। तो आगे समझा रही हैं कि यहाँ पर संचित कर्मों का उपभोग हो रहा है तथा भविष्य के भोग करने की लालसा से निरंतर कर्म भी कर रहे हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो आगे चल करके अपन को अच्छे चीज़ें मिलेंगी, उसका अपन भोग करेंगे। इसी प्रकार तुम स्वयं ही देख रहे हो कि वह विस्तृत पृथ्वी अचेतन होते हुए भी चेतन प्राणी के समान है, अपना आनंद प्राप्त है वो कर रही है। तो यहाँ पर पद्य को समझिएगा, बहुत ही अच्छा पद्य है कि
एक तुम ये विस्मृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद की, एक तो तुम हो जो अपने जीवन में हार मान बैठे हो, और दूसरी ओर जो विस्तृत जो पृथ्वी है, भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, दूसरी ओर जो पृथ्वी है वो निष्क्रिय होते हुए भी प्रकृति अपनी संपत्ति से भरी हुई है। यहाँ तक संचित कर्मों का वो उपभोग कर रही है। कर्म का भोग, भोग का क्रम, यही जड़ चेतन आनंद है कि जिस प्रकार से अपने संचित कर्मों का जो उपभोग हो रहा है और भविष्य में भोग करने की लालसा से निरंतर जो लोग कर्मशील रहते हैं वो कर्म करते रहते हैं, और इसी प्रकार तुम स्वयं ही देख रहे हो कि विस्तृत पृथ्वी अचेतन होते हुए भी चेतन प्राणी के समान आनंद प्राप्त कर रही है। समझा रही है कि तुम भी उठो और अपने मूल को समझो। तो श्रद्धा मनु के समक्ष सृष्टि के परंपरा को स्पष्ट करती हुई कहती है कि प्रत्येक युग का अपना अपना धर्म होता है, कि प्रत्येक युग का अपना अपना क्या होता है, धर्म होता है। तो वो मनु को समझा रही है कि युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चला गंभीर, कि प्रत्येक युग का अपना अपना धर्म है, अपने अपने विचार होते हैं, और जो उस युग विशेष के परिचायक होते हैं, जो विधाता की ये सृष्टि प्रत्येक युग रूपी चट्टान अर्थात युगों के धर्म के और जो विचार होते हैं उसके अनुसार अपने अपने पद चिन्ह छोड़ती हुई गंभीरता के साथ में निरंतर विकसित होती चली जाती है, और उसका विकास एक अक्षण के लिए भी रुकता नहीं, यानी प्रकृति का विकास एक अक्षण के लिए रुकता नहीं है। जिस प्रकार से देव, गंधर्व, असुर यानी राक्षस आदि सभी जातियां एवं सभी वर्गों के लोग धैर्यहीन होकर के उसका अनुसरण करते चले जा रहे हैं। और आगे कहती है कि तुम एक विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कि एक तुम हो जो इस प्रकार से अपने जीवन में क्या हार मान बैठे हो, और दूसरी ओर जो विस्तृत पृथ्वी है वो निष्क्रिय होते हुए भी प्रकृति संपत्ति से भरी हुई है। यहाँ तक कि संचित कर्मों का उपभोग हो रहा है। ये भविष्य के भोग की लालसा से निरंतर लोग कर्म कर रहे हैं, और इस प्रकार तुम स्वयं भी ये बात देख रहे हो कि ये विस्तृत पृथ्वी चेतन होते हुए भी यानी ये विस्तृत पृथ्वी अचेतन होते हुए भी चेतन प्राणी के समान अपना आनंद है वो प्राप्त कर रही है। जिस प्रकार से कर्म का भोग, भोग का क्रम, यही जड़ का चेतन आनंद है, यानी ये पृथ्वी अचेतन होते हुए भी चेतन प्राणी के समान होकर के उसका आनंद है वो प्राप्त कर रही है। अगला पद्य देखिएगा, अकेले तुम हो असहाय यजन कर रहे हो। यजन का मतलब यहाँ पर होता है यज्ञ, यानी अकेले तुम हो। आगे जो श्रद्धा है वो मनु को फिर समझाती है और कहती है कि देखिए कि अकेले तुम हो यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपसी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। बहुत बढ़िया बात कही है। श्रद्धा मनु को समझाते हुए फिर कहती है कि एक तो तुम अकेले हो जो यजन कर सकते हो, यजन मतलब यज्ञ कर रहे हो, कि तुम अकेला यहाँ पर पड़ा पड़ा यज्ञ कर सकते हो, क्योंकि ये यज्ञ तुम्हारे पास कोई सहायक नहीं है, यानी तुम्हारे यज्ञ करने के लिए तुम अकेले ही हो, यज्ञ में सहायता देने वाला कोई भी नहीं। अर्थात बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ होता है वो संपन्न नहीं होता है, संभव नहीं हो सकता है। यानी यज्ञ में दो प्राणियों का होना बहुत ज़रूरी होता है, और तुम अकेले यहाँ पर पड़े पड़े यज्ञ में लगे हुए हो, और ये तुच्छ विचार, और यही तुम्हारे जीवन में क्या है, एक तरह से तुच्छ विचार है। तुम्हारे जीवन में ये तुच्छ विचार है कि तुम सब कुछ कर लोगे, बल्कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि यज्ञ संपन्न नहीं कर सकता है। तो तब से आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। आगे बहुत ही बढ़िया बात कहती है कि तुम्हें चाहिए कि इसको अपनी सहधर्मिणी बना लेते तब तो ये यज्ञ कर सकते थे, यानी यदि तुम चाहते तो श्रद्धा कहती है कि मुझे तुम अपनी सहधर्मिणी बना लेते तब तो ये यज्ञ करते तो बिल्कुल तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाता। और मुझे भी ऐसा लगता कि एक लंबे समय से निरंतर अकेले रहने के कारण तुम्हें किसी बसंत ऋतु में, कि तुम्हें लंबे समय का निरंतर अकेले रहने के कारण लंबे समय से तुम्हें जो कोई वस्तु के प्रति अब कोई आकर्षण नहीं रह गया, यानी तुम्हारे मन में अब किसी भी प्रकार का कोई वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रहा है, तुम काफ़ी समय से अकेले पड़े हो, कि तब से आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, यानी तुम अपनी आत्मा का विस्तार है वो भी नहीं कर सके, यानी तुम मुझे भी अपनी सहधर्मिणी नहीं बना सके। तो हे तपस्वी, अपनी इस आकर्षणहीनता के कारण ही तुम अपना विकास नहीं कर सकते हो, विस्तार का मतलब अपना विकास नहीं कर सके हो, और इसीलिए तुम्हें अपना ये जीवन है वो भार स्वरूप प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर श्रद्धा है वो मनु पर मतलब गुस्सा कर रही है, अकेले तुम हो असहाय जन, यानी तुम अकेले यहाँ पर पड़े हो असहाय से, और यहाँ पर यज्ञ कर रहे हो, यजन कर सकते तुच्छ विचार, यानी तुम यहाँ पर अकेले बैठे बैठे यज्ञ कर सकते हो, तो ये तुम्हारा यज्ञ वो भी पूरा सही संपन्न है, क्योंकि यज्ञ में तुम्हारे कोई सहायक नहीं है। बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ है वो कभी भी संपन्न नहीं हो सकता है। अगर तुम मुझे अपनी सहधर्मिणी बना लेते तब तो तुम यज्ञ करते, तो मुझे तो ऐसा लगता कि
तुम्हारा ये यज्ञ बिल्कुल संपन्न होता, अच्छा होता। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तप से आकर्षण से हीन, कि हे तपस्वी, तुम जो इस आकर्षण से बिल्कुल हीन हो गई हो, यानी आकर्षणता ही, तुम्हारे मन में कोई आकर्षण नहीं रहा है, जिसके कारण तुम ये अपना भी विकास नहीं कर सके हो। तब से आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, यानी तुम अपने आप का विकास नहीं कर सके हो। हे तपस्वी, तुम्हारे अंदर आकर्षणहीनता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दबे रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या उऋण होऊं मैं बिना विलंब। यहाँ पर श्रद्धा फिर उसे समझा रही है कि हे तपस्वी, इस पर भी तुम कोई सहारा क्यों नहीं खोजते, यानी तुम ये जो यज्ञ कर रहे हो इसमें भी तुम्हें कोई सहारा तो खोजना चाहिए। अर्थात जब मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ तो तुम मुझे ही अपनी सहचरी क्यों नहीं बना लेते, यानी अपनी पत्नी क्यों नहीं बना लेते। क्या ये संभव नहीं है, क्या ये संभव नहीं है कि मैं तुम्हारी संगिनी बनूं और बन करके बिना ही किसी विलंब के अपने कर्तव्य पालन से करूं। तो यहाँ पर श्रद्धा का कहने का मतलब है कि तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी बना करके मुझे अपने कर्तव्य पालन का अवसर क्यों नहीं दे देते। तो दब रहे हो जब अपने बोझ खोजते नहीं अवलंब, यानी तुम कुछ भी नहीं खोजते हो, तुम्हारे अंदर तुम अपने ही बोझ के कारण मतलब दबे हुए हो। मतलब मुझे भी आप अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकते। तुम्हारा सहचर बनकर क्या उऋण होऊं, कि तुम्हारी मैं संगिनी यानी सहधर्मिणी बन करके मेरे जीवन में जो ऋण है उसको मैं चुकाऊं, उऋण होऊं बिना विलंब, यानी बिना ही देरी किए मुझे मेरे अपने कर्तव्य पथ का पालन मुझे करना चाहिए। तो तुझे हो सके तो मुझे अपनी सहधर्मिणी यानी पत्नी मान लेनी चाहिए। तो श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम मुझे अपनी संगिनी मान लीजिए। इसी में दोनों का मतलब फायदा है, यज्ञ भी पूरा होगा और ये सृष्टि है उसका निर्माण भी होगा। तो यहाँ पर देखिए पद्य है कि अकेले तुम कैसे ऐसा यजन कर सकते हो। श्रद्धा मनु की भर्त्सना मतलब गुस्से में बोलती है कि तुम अकेले ये यज्ञ कैसे कर सकते हो, क्योंकि यज्ञ में तुम्हारे पास कोई सहायक नहीं है। अर्थात बिना पत्नी के तो यज्ञ संभव भी नहीं है, यानी पूरा नहीं होता है। तुम्हारा ये विचार नितांत तुच्छ है। आगे कहती है ना कि तुच्छ विचार, चाहे तुझे चाहिए था कि किसी को अपनी सहधर्मिणी बना लेते, तब ये यज्ञ करते। तो मुझे तो ऐसा लगता तब ये यज्ञ करते तो मतलब पूर्ण यज्ञ होता। परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि तब से आकर्षणता से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, कि हे तपस्वी तुम जो है, आगे श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, अपनी इस आकर्षणहीनता के कारण ही तुम अपना विकास नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें अपना ये जीवन भार स्वरूप प्रतीत हो रहा है, यानी तुम्हारा ये जीवन है वो तुम्हारे ऊपर एक भार सा लग रहा है। दब गए हो अपने ही बोझ, खोजते ही न कहीं अवलंब। आगे कहती है कि हे तपस्वी, इस पर भी तुम कोई सहारा नहीं खोजते हो, नहीं कि मतलब दब गए हो अपने ही बोझ, खोजते नहीं, खोजते भी न कहीं अविलंब, कि तुम कहीं पर भी कोई सहारा नहीं खोजा तुमने। अर्थात जब मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ तो तुम मुझे ही अपनी सहचरी क्यों नहीं बना लेते। तुम्हारा ये सहचर बनकर क्या कर न उऋण हो मैं बिना विलंब, कि क्या यह संभव नहीं है कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बन जाऊं और बिना ही किसी विलंब के अपने कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य का मतलब पालन करूं। तो श्रद्धा का कहने का मतलब है कि तुम अपने जीवन संगिनी मुझे बना करके अपने कर्तव्य पालन का अवसर क्यों नहीं दे देते, कि मुझे भी तो ये अपना कर्तव्य करना है। अब आगे कहते हैं श्रद्धा कि समर्पण लो सेवा का सार, सैजल सृष्टि का यह पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगित विकार। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनु को फिर समझाती है और अपनी मतलब सहस्त्री बनने के लिए कहती है। तो श्रद्धा कहती है मनु से कि सहस्त्री बनने को उत्सुक हूँ, इसलिए वह मनु से अनुरोध करती है आगे कि समर्पण लो सेवा का सार। तो वो कहती है कि ये सृष्टि निर्माण में सहायक होने के लिए उसे अपने जीवन की संगिनी बना लो, यानी इस सृष्टि का यह पतवार, यानी ये जो सृष्टि है उसका दोबारा जो निर्माण होगा उसमें मैं सहायक होने के लिए तुम्हारी जीवन संगिनी मुझे बना लीजिए। वह मनु के इस कार्य के लिए प्रेरित करती है, यानी मनु को अपनी पत्नी अपना पति बनाने के लिए उसे प्रेरित करती है बार बार। हाँ, मैं तुम्हारी सहस्त्री बनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ, यानी मैं तुम्हारी सहस्त्री बनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ और अपने आपको तुम्हारे समक्ष समर्पित करती हूँ। समर्पण लो सेवा का सार, कि मैं तुम्हें तुम्हारे सामने अपने आप को समर्पित कर रही हूँ, कृपया करके मेरे इस समर्पण को स्वीकार कर लो। और ये समर्पण की सेवा का मूल कारण है कि सैजल सृष्टि का पतवार, कि मेरा ये जो समर्पण है वही इसका मूल कारण है। और दुख रूपी जो पानी से भरे हुए इस संसार में जीवन रूपी नौका पतवार, कि सैजल सृष्टि का ये पतवार, यानी दुख रूपी जो संसार है इसमें दुख रूपी जो पानी है इसमें
इस संसार की जीवन रूपी नौका को पतवार के रूप में सहायक होता है। इसीलिए मैं निस्वार्थ भाव से और शुद्ध हृदय से आज अपने इस जीवन को तुम्हारे पांवों पर न्योछावर कर रही हूँ। आज से ये जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार, यानी ये जो मेरा निस्वार्थ भाव से जो जीवन है, इस और शुद्ध हृदय को आज से मैं अपने जीवन को तुम्हारे इस पाँव में पदतल में विगत विकार यानी तुम्हारे पाँव में सदा सदा के लिए क्या कर रही हूँ, न्योछावर करने को तैयार हूँ। दया माया ममता जो लो, मधुरिमा लो, अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। आगे श्रद्धा मनुष्य के सामने आत्मसमर्पण करती हुई कहती हैं, निवेदन कर रही हैं कि मेरे हृदय में स्वच्छ रत्नों का भंडार है, कि मेरे हृदय में क्या है, स्वच्छ रत्नों का क्या है, भंडार भरा हुआ है। और इस भंडार, स्वच्छ रत्नों के भंडार के समान पवित्र जो रत्न है वो है दया है, माया है, ममता है और माधुर्य है। ये जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं निस्वार्थ भाव से तुम्हारे ऊपर तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यानी मेरे मन में जितने भी दया माया ममता मधुरता और गहन जो विश्वास आदि सब कुछ हैं, सभी भाव मेरे हृदय में भरे हुए हैं और उन्हीं भावों को मैं तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है। अब तुम्हें अपने जीवन की सुविधा अनुसार उसका उपयोग है वो कर सकते हो। यानी बिल्कुल स्वच्छंद हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। मेरे हृदय में दया माया ममता मधुरता मधुरिमा जो भी हैं, वो समस्त जो भाव हैं वो सब खोल करके मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं। अब तुम उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरी तरह से समर्पित हो जाती है श्रद्धा मनु के सामने। तो देखिएगा, समर्पण लो सेवा का सार सजल सृष्टि। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनु के सामने कहती है कि इस संसार में, तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि ये समर्पण ही सेवा का मूल तत्व है। दुख रूपी पानी से भरे हुए इस संसार में जीवन रूपी नौका के पतवार के रूप में सहायक होता है। इसलिए मैं निस्वार्थ भाव से शुद्ध हृदय से आज अपने इस जीवन को तुम्हारे पाँव में निछावर कर रही हूँ। तो समर्पण लो सेवा का सार सैजल सृष्टि का ये पतवार, आज ये जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार, कि ये जो संसार है इसमें जीवन रूपी नौका कि मेरा जो समर्पण है उसकी सेवा का मूल तत्व है। दुख रूपी जो पानी से भरे हुए इस संसार में जीवन रूपी नौका के पतवार में बहुत ही सहायक होता है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से शुद्ध हृदय से आज ही अपने इस जीवन में तुम्हारे पाँव में मैं न्योछावर कर रही हूँ। आगे कहती है श्रद्धा कि दया माया ममता लो, आज मधुरिमा लो, अगाध विश्वास। श्रद्धा मनुष्य अपना आत्मसमर्पण का निवेदन करती हुई कहती हैं कि मेरे हृदय में स्वच्छ रत्नों का भंडार के समान पवित्र भावों से युक्त यानी भरा हुआ है, जिसमें दया है, माया है, स्नेह है, मधुरता है, गहनता, गंभीरता, विश्वास, सब कुछ मतलब भाव भरे हुए हैं। और मैं उसे अपने सभी भावों को तुम्हारे सामने खोल करके रख दिया है। अब तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार उसका उपयोग, यानी हमारा हृदय रत्न निधि, यानी मेरा हृदय रत्नों से भरा हुआ है, स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास, यानी तुम्हारे लिए मैंने सुविधा के अनुसार सब कुछ खोल दिया है। आप अब सुविधा के अनुसार उसे उपयोग कर सकते हो। आगे कहती हैं, बनो संस्कृति के मूल रहस्य। मनु को बहुत समझाती है श्रद्धा कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। यहाँ पर श्रद्धा है वो मनु को ये कहती है कि मुझे आप अपनी पत्नी बना लो और इस सृष्टि का निर्माण बनाने वाले तुम मतलब विश्व विजेता बनो। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु को क्या समझा रही है, देखिए कि हे तपस्वी बनो सृष्टि के मूल रहस्य। तो श्रद्धा कहती हैं अपना मनु से, तुम मेरे इस आत्मसमर्पण को जो सप्रेम है उसको स्वीकार कर लो और इस प्रकार मुझे अपनी जीवन संगिनी यानी पत्नी बना करके इस सृष्टि के मूल कारण बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। बनो सृष्टि का मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी ये बैल, कि तुम इस सृष्टि के निर्माण करने का मूल कारण का सौभाग्य प्राप्त करो। क्योंकि देव सृष्टि का तो अब विनाश हो चुका है, इसके बाद में अब तुम्हारे द्वारा ये सृष्टि है जो दोबारा लताओं से घिरेगी, यानी दोबारा चारों ओर से लता और फैलेंगी और फूलेंगी और तुम्ही से फैलेगी ये बेल, यानी देव सृष्टि तो विनाश हो चुकी है, अब तुम्हारे ही वजह से और तुम मुझे अपनी सहद रमणी यानी संगिनी यानी पत्नी बनाओगे तो इस सृष्टि का मूल स्वामी या मूल मालिक बनने का सौभाग्य प्राप्त करो, जिससे क्या है कि इस सृष्टि का निर्माण होगा और सृष्टि की लता चारों ओर फैलेगी और फूलेगी और तुम्हारी विश्व भर में सौरभ से भर और तुम्हारी इस पूरे संसार भर में क्या होगी, वाही वाही होगी। पूरे संसार में तुम्हारी सुगंध छा जाएगी, यानी तुम्हारे ही मतलब जय जयकार होगी, तुम्हारा ही चारों तरफ नाम होगा और यहाँ पर के विश्व भर सौरभ से भर जाएगा, यानी पूरा जो संसार है वो सुगंध से भर जाएगा, सौरभ से भर जाएगा। इसलिए तुम अपने इस सुंदर सुंदर फूलों से आगे लिखती हैं कि सुमन से खेलो सुंदर खेल, और तुम इस
अच्छे अच्छे जो फूल हैं इन फूलों के साथ में खेलो। यहाँ पर कहने का मतलब है कि तुम्हारे और मेरे से जो संतान होगी, सहचरी बन जाऊंगी मैं तुम्हारी, और तुम्हारे और मेरे मिलने से अपने जो संतान रूपी जो फूल होंगे उन संतानों के साथ, उन फूलों के साथ तुम खेलोगे, और उसके द्वारा तुम्हारी ये यश रूपी जो सुगंध है वो संपूर्ण संसार में यानी विश्व भर की सौरभ भर जाएगा, यानी पूरा संसार है उस सुगंध से भर जाएगा, और तुम्हारा यश है वो चारों तरफ फैल जाएगा। तो बनो सृष्टि के मूल कारण है। श्रद्धा मनु को कहती है कि इस सृष्टि निर्माण करने का तुम मूल कारण बनो, तुम्ही से फैलेगी ये बेल, और तुम्हारे और मेरे मिलने से ही ये बेल है वो चारों तरफ से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, विश्व भर में विश्व भर सौरभ से भर जाएगा, यानी पूरा संसार वो सुगंध से भर जाएगा। सुमन के खेलो सुंदर खेल, और तुम ही उन फूलों के साथ में खेलो, यानी अपन दोनों मिलेंगे तो अपने संतान होगी, तो आप अपनी संतान रूपी फूलों के साथ में खेलो, और इसमें तुम्हारी संतान रूपी जो फूल हैं उसके सारे संसार भर में सुगंध है वो छा जाएगी। इसलिए तुम अपने सुंदर सुंदर फूलों के समान इस अपने जीवन के साथ में, जीवन में अपने फूलों से खेलो। तो यहाँ पर कहने का मतलब श्रद्धा का ये इतना ही है कि मुझे अपनी सहस्त्री बना करके तुम संतान रूपी जो फूल खिलेंगे उससे तुम्हारा यश रूपी जो सुगंध है वो पूरे संसार में फैल जाएगी। क्या तुमने सृष्टि के रचयिता परम ब्रह्म इस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुना कि शक्तिशाली बन करके विजय प्राप्त करो? और यह है, क्या तुमने सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व की गूंज रहा है जयगान, यानी पूरे विश्व में तुम्हारा ही जयगान गूंज रहा है। आगे फिर भी श्रद्धा मनु को समझा रही है, श्रद्धा मनु को समझाती है, क्या तुमने सृष्टि के रचयिता परम ब्रह्म, क्या ये तुम, और ये है, क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल गान, कि आगे कहती हैं कि तुमने इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्म के इस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुना है कि शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली हो विजय बनो, कि तुम शक्तिशाली बनो, विजय प्राप्त करो, और बनो विश्व की गूंज का, विश्व में गूंज रहा जयगान, और तुम जो विश्व है उसमें जयगान की ध्वनि मुखरित हो रही है, सारे संसार के कोने कोने में तुम्हारी गूंज है वो फैल रही है। तो यहाँ पर श्रद्धा है वो मनु को कहने का आशय यह है कि तुम विधाता के अनुरूप मुझे अपनी पत्नी बनाओ, और विधाता की इच्छा के जो है उसको पूर्ण करो, और सृष्टि का विकास तुमसे ही संभव होगा, और तुम्हारा ही जय जयगान होगा, तुम्हारा ही चारों तरफ यश गान है वो फैलेगा। तो श्रद्धा मनु को बार बार क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है कि तुम हो सके तो वहाँ जहाँ तक मुझे जितना जल्दी अपनी सहस्री बना लो, और सहस्री बना करके इस विश्व का कल्याण करो, इस सृष्टि का तुम निर्माण करो। इस प्रकार से श्रद्धा है वो मनु को बार बार समझा रही है कि क्या ये तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल गान। श्रद्धा फिर कहती है कि क्या तुमने इस सृष्टि के रचयिता परम ब्रह्म के इस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुना है कि शक्तिशाली हो विजय बनो, कि तुम शक्तिशाली हो विजय बनो, विजय प्राप्त करो, और जयगान की ये ध्वनि तो सारे संसार के कोने कोने में, और विश्व गूंज रहा है जयगान, यानी ये जयकारी की जो ध्वनि है वो संपूर्ण विश्व में गूंज रही है। कहने का आशय है कि तुम इस विधाता के अनुरूप ही मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो, और विधाता की इच्छा को पूर्ण करो, और सृष्टि के विकास है उसको आगे बढ़ाओ। आगे श्रद्धा कह रही हैं, डरो मत। अब मनु है वो हिचक रहा है, फिर भी श्रद्धा उसको बहुत संबल दे रही है, बहुत सहारा दे रही है कि डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन के अंदर खींची आवेगी सकल समृद्धि। यहाँ पर श्रद्धा मनु को सृष्टि कार्य हेतु प्रेरित कर रही है कि मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो, और कहती है कि देवताओं के अमर पुत्र डरो मत, अरे अमृत संतान, कि हे देवताओं के अमृत पुत्र, तुम इस तरह नवीन सृष्टि को विकसित करने के लिए तत्पर हो जाओ, और तुम्हें किसी प्रकार का भय से भयभीत नहीं होना है, तुम्हें किसी प्रकार से मतलब डरना नहीं है, भय से भयभीत नहीं होना, क्योंकि स्वयं कल्याणकारी, क्योंकि स्वयं कल्याणकारी या कल्याणमय उन्नति तुम्हारे सामने खड़ी है। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, क्योंकि स्वयं श्रद्धा कहती है कि स्वयं मैं कल्याणकारी तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, और इससे ये स्पष्ट होता है कि पूरे आकर्षण जीवन के अंदर खींची है आवेगी सकल समृद्धि। इससे तो ये स्पष्ट होता है कि तुम्हारा भविष्य निश्चित मंगलमय है, तुम्हारा ये जीवन के अंदर आकर्षण से परिपूर्ण है, और जिसके कारण आकर्षित होकर के विश्व का समस्त वैभव तुम्हारे और स्वयं तुम्हें और खींचा चला रहा है। यानी मैं स्वयं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ और एक नई सृष्टि का निर्माण है वो करें। तो यहाँ पर अमृत पुत्र के संतान का मतलब हे देवताओं की संतान, अमृत पुत्र का मतलब होता है हे अमर पुत्र, हे देवताओं की संतान। क्योंकि अमर पुत्र यहाँ पर मनु को कहा गया है, मनु को अमर पुत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इस जो
जल प्रलय हो गया था, उसमें केवल और केवल मनु और श्रद्धा ही बचे थे। तो मनु यहाँ पर अमृत पुत्र का मतलब अमर पुत्र हो गए, तुम देवताओं की संतान हो, तुम डरो मत, ये मंगलकारी जो समृद्धि हो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, तो इसको तुम जल्दी से वर्ण करो, यानी कल्याणकारी उन्नति है वो तुम्हारे सामने खड़ी है। आगे देखिए, देव असफलताओं का विध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है, बन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। आगे देखिएगा, देवताओं का ध्वंस प्रचुर प्रकरण। आगे श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि के लिए प्रेरणा देती हुई कहती हैं कि अपनी दुष्प्रवृत्तियों के कारण ही तुम्हारी देव जाति है वो नष्ट हो गई है। देव असफलताओं का विध्वंस यानी दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण क्या हुआ कि देव जाति है उसका विनाश हो गया। उसके उपरांत जो खंडेर बचे हैं, विध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है, बन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। तो आगे श्रद्धा कहती हैं कि देवताओं के विनाश के उपरांत जो भी खंडेर दिखाई दे रहा है, उस खंडेरों से नवीन दृष्टि से तुम्हारी सामग्री बना सकते हो, एक नई सामग्री बना सकते हो। चाहिए कि तुम उस सामग्री को एकत्र करके मानव सृष्टि के निर्माण का कार्य करो, और तुम्हारे मन में देव जाति का दंभ, हिंसा और जो विलासिता आदि के भाव भरे हुए हैं उन्हें बिल्कुल से समाप्त करके तुम उसे उदार भावों से, यानी अपने मन में उदार भावों को भर दो, और जिससे नवीन मानव सृष्टि भाव में चेतना है उसको तुम प्राप्त करो, उसको पूर्ण करो, यानी नई एक मानव जो जाति है उसका तुम निर्माण करो। तो श्रद्धा है वो मनु को फिर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कह रही है कि डरो मत अमृत, अरे अमृत संतान, कि तुम्हें किसी प्रकार से डरना नहीं है, हे देवताओं के अमर पुत्र, तुम नवीन सृष्टि को विकसित करो, अग्रसर है मंगलमय वर्दी, क्योंकि तुम्हारे सामने जो मंगलकारी या मंगलमय उन्नति तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, जो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही है। पूर्ण आकर्षण जीवन के अंदर खींची जाएगी सकल समृद्धि की, कहती हैं कि तुम्हारे सामने जो मंगलमय वृद्धि खड़ी हुई है वो तुम्हारी तरफ क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है। तो तुम्हें भी उसके पास जाकर के इस समस्त मानव जाति है उसका निर्माण करना चाहिए। देव असफलताओं के विध्वंस यानी देवताओं की असफलताओं के कारण ही संपूर्ण देव जाति का क्या हुआ, विनाश हुआ। तो उसके विध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज, यानी उसके विध्वंस से कोई एक ऐसा खंडेर जुटा करके तुम आज एक नई मानव जाति का निर्माण कर सकते हो। पड़ा हुआ मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज, और अपना जो मन है उसकी चेतना अवस्थाओं को भूल करके एक नई जो मानव जाति है, मानव सृष्टि है, उसको भाव में चेतना अवस्थाओं को प्राप्त कर सकेगी। यानी नई देवताओं की जो जाति है उसको तुम निर्माण करो, नई सृष्टि का निर्माण करो। आगे देखिए, चेतना का सुंदर इतिहास। आगे श्रद्धा फिर समझाती हैं कि चेतना का सुंदर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित नित्य। यहाँ पर श्रद्धा है वो मनु को नवीन सृष्टि के विकास के संबंध में बताती हुई कह रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि हम मिलकर के जिस नवीन मानव सृष्टि का विकास करेंगे उसका इतिहास मन को चेतना अवस्था अर्थात दया, ममता, सेवा आदि उदात्त भावों से भरी हुई चेतना अवस्था का ही सुंदर इतिहास होगा। कि चेतना का सुंदर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य, यानी उसके अंदर अपन नए नए भाव हैं, विचार हैं, दया, माया, ममता, वो सभी उसमें भर देंगे सेवा चेतना की अवस्था का, और एक नया सुंदर इतिहास होगा। उसके साथ ही मैं यह भी सोचती हूँ कि इस संसार के हृदय रूपी जो पट है उसमें चेतना का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में अंकित होकर के सदैव विद्यमान रहेगा, दिव्य अक्षरों में अंकित हो नित्य, यानी सदैव जो इतिहास है वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। और आगे देखिए, आगे क्या कहती हैं श्रद्धा, विधाता की कल्याणकारी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पेंट सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। और आगे श्रद्धा कहती हैं कि मेरी कामना तो ये कि परमात्मा के द्वारा रची गई ये नवीन मानव सृष्टि मंगलकारी होगी तथा समस्त पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करेगी। और इसके साथ ही मेरी ये भी शुभेच्छा है कि यद्यपि ये जो मार्ग है, मेरी ये भी इच्छा है इस संसार में कि इसके मार्ग में विघ्न बनाने के लिए समुद्र सूख करके पृथ्वी के साथ मिल जाए और समस्त नक्षत्र का समूह है अपनी नित्य गति से इधर उधर बिखर जाए तथा ज्वालामुखी पर्वत भयंकर विस्फोट करे, किंतु फिर भी यह नवीन मानव सृष्टि उन सभी विघ्न जो बाधाएं उनकी तनिक भी चिंता किए बिना अपने ही उन्नति मार्ग पर बढ़ती चली जाए और विश्व पर हमारा अधिकार स्थापित हो जाए।
पेंट सागर बिखरे ग्रह नक्षत्र और ज्वालामुखी पूर्ण हो जाए, विधाता की कल्याण सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण हो जाए। तो श्रद्धा यही चाहती है कि मेरे तो यही कहना है कि मेरी तो यही इच्छा है कि इस मार्ग में विघ्न बनाने के लिए जो समुद्र है वो सूख जाए और पृथ्वी के साथ ही मिल जाए और समस्त नक्षत्र समूह अपनी नित्य गति में बह जाएं, यानी बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण, कि समस्त जो नक्षत्र हैं वो अपनी नित्य गति में इधर उधर से बिखर जाएं, साथ ही ज्वालामुखी के जो पर्वत है वो भयंकर विस्फोट करे, किंतु फिर भी ये जो नवीन मानव सृष्टि है उस वो अपनी विघ्न बाधाओं से आगे बढ़ती रहे और तनिक भी इन चीज़ों की चिंता न करे, अपने ही उन्नति के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ती चले जाए, विश्व का अपना अधिकार इसमें स्थापित हो जाए। इस प्रकार से अपन ने जो कामायनी का श्रद्धा सर्ग है वो पूरा पढ़ लिया है। इसमें शायद एक और बचा है, वो और पढ़ लेते हैं। उन्हीं चिंगारी सदृश्य सैदर पे, उन्हीं चिंगारी सदृश्य सैद कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानव की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंदे। बहुत ही अच्छी पंक्ति कही है। अंतिम श्रद्धा के द्वारा क्या कहा गया है देखिएगा कि श्रद्धा मनु को समझाते हुए फिर क्या कह रही है कि मानव सृष्टि के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करती हुई श्रद्धा क्या कहती हैं, कहती हैं कि मानव सृष्टि के सम्मुख जो भी प्राकृतिक शक्ति बाधा बनकर के खड़ी होगी, चिंगारी सदृश्य सैदब कुचलती रहे खड़ी सा आनंद, आज से मानव की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंदे। कि श्रद्धा कहती है कि मानव सृष्टि के सम्मुख जो भी प्राकृतिक शक्ति बाधा बनकर के खड़ी होने का प्रयत्न करेगी, वह उसे गर्व के साथ अपनी चिंगारी के समान आनंद के साथ में खड़े खड़े कुचलते रहें, तथा आज से मानव सृष्टि जो है उसमें उसका जो यश है उसमें वायु पृथ्वी और जल का कहीं पर भी प्रतिबिंब मतलब बंधन नहीं होगा, प्रतिबंध किसी पर भी नहीं होगा और निबाध रूप से वो सर्वत्र व्याप्त हो जाएंगी। यानी मनुष्य की इतनी कीर्ति होनी चाहिए कि उसके मार्ग में आने वाली कोई भी बाधा होगी, कोई भी परेशानी होगी, उसको वो एक चिंगारी के समान कुचल के छोड़ देगा। और इस संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होगा, पवन भू और जल पर। यहाँ पर अच्छा प्रश्न यह बनता है कि श्रद्धा ने किस किस को प्रतिबंध के रूप में हटाया है, तो अनिल हवा भू यानी पृथ्वी और जल पर किसी का भी प्रतिबंध नहीं होगा और निर्बाध रूप से वह सर्वत्र प्राप्त कर सकेंगे। जल्दी फूटे कितने उच्च दीप, जल्दी होता है समुद्र। आगे कहती हैं श्रद्धा पुनः मानव को कि समुद्र के कितने ही स्रोत फूट निकले हैं, जल्दी फूटे हैं कितने उच्च दीप, कच्छप डूबे उतराए। कच्छप होता है कछुआ। तो श्रद्धा कहती हैं कि समुद्र के कितने ही स्रोत फूट निकले अथवा समुद्र कितनी ही धाराओं में बंट करके सर्वत्र जल ही जल में समा जाए, यानी चारों तरफ जल ही जल हो जाए, तथा उसमें कितने ही आगे कहते हैं कि तथा उसमें कितने ही कछुए जो हैं, कच्छप का मतलब होता है असीम जलराशि में कितने ही कछुए डूब जाएं या उतरने लगें, किंतु ऐसी सानिध्य में किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। किंतु ऐसी स्थिति में भी वह अपनी भावी मानव सृष्टि मूढ़ मूर्ति के समान खड़ी रहे और अपने ही भौतिक उन्नति का उपाय करती रहे, यानी अपने ही सुख सुविधाओं के रूप में आगे से आगे अग्रसर या परिवर्तनशील होती चली जाए। यानी किसी भी प्रकार से जो मानव सृष्टि का निर्माण होगा वो किसी भी समस्याओं से, किसी प्रकार की दृष्टि से वो उससे डगमगाए नहीं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको आराम से समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर बन गया परंतु ध्यान से सुनते रहना सभी को। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय पर बढ़ता व्यापार, हंसता रहे उसे सैविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार। आगे श्रद्धा है वो मानव सृष्टि के प्रति अपनी शुभेच्छा प्रकट करती हुई क्या कह रही हैं कि कहती हैं कि भविष्य में मानव सृष्टि जो है, यानी इस संसार के भविष्य में जो मानव सृष्टि जो भी है वह विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार। वो कहते हैं कि मानव सृष्टि जो भी अनेक पराजय का सामना करना पड़ेगा तो उसके लिए वह हताश न होकर के वरन संसार की दुर्बलताओं को बल देने वाली बने, तथा वह इस संसार की प्रसन्नतापूर्वक यानी इस संपूर्ण संसार को वह प्रसन्नतापूर्वक सदैव हंसती रहे। तनिक भी मानव सृष्टि में शक्ति की व्यापक वेग निरंतर उसमें संचरण होता रहे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजय ने मानवता की जय। आगे श्रद्धा मनु को कहती है कि शक्ति के महत्व को समझा रही है और मनु को कह रही है कि इसका समन्वय करने पर बल देती है कि आज शक्ति के संपूर्ण कण खंडित होकर के एक एक टुकड़े हो गए हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय। तो कह रही हैं कि आज शक्ति के संपूर्ण कण हैं वो खंडित होकर के एक एक टुकड़े के रूप में यत्र तत्र बिखर गए हैं, यानी बिखरने के लिए विवश हो गए हैं और उसको इकट्ठा करने का कोई उपाय
तब तक दिखाई नहीं देता है, समन्वय उसका करे समस्त विजय ने मानवता को जय, कि उसको इकट्ठा करने यानी उन सभी जो कण खिंडे हैं उसको इकट्ठा करने का कोई भी उपाय अब दिखाई नहीं देता है। किंतु हमारी जो भावी मानव सृष्टि होगी वह यदि उसका समन्वय करे तो इस प्रकार से वह खंडित टुकड़ों को परस्पर संबद्ध कर ले तो यह निश्चित है कि अंततः एक दिन भावी मानव सृष्टि की विजय अवश्य होगी, यानी भावी मानव सृष्टि है उसकी विजय जरूर होगी। चाहे संपूर्ण जो शक्तिमान है, संपूर्ण जो विश्व की शक्ति के जो कण हैं वो खंडित होकर के टुकड़े टुकड़े के रूप में इधर उधर बिखर जाएं, उसका कोई भी उपाय ना हो, परंतु समन्वय उसका कर सके समस्त विजय नहीं मानवता की जय। लेकिन आने वाली जो मानव सृष्टि है वो उसके खंडित टुकड़ों को परस्पर संबंध कर ले तो यह निश्चित हो जाएगा कि अंत एक दिन भावी मानव सृष्टि है उसकी विजय अवश्य होगी। तो इस प्रकार से आपको अपन ने श्रद्धा के 3 वीडियोस बनाए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आप तीनों को ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात, ये वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर बना है, परंतु ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ्स वगैरह उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।